रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर सरंडा क्षेत्र की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जिस सरंडा के खनिजों से देश के बड़े बड़े शहर रोशन होते हैं, वही आज भी स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि डीएमएफटी फंड के उपयोग पर सवाल उठाते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरंडा का जंगल देश के सबसे समृद्ध लौह अयस्क क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन यहाँ पर आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सरकार ने क्षेत्र की लगातार अनदेखी की है। मरांडी ने कहा कि कोल्हान प्रमंडल में वर्ष 2015 से 2025 के बीच डीएमएफटी फंड के करीब 3,700 करोड़ रुपए आए, यानी हर साल औसतन 300 करोड़ रुपए उपलब्ध रहे। इसके बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं दिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस राशि का सही उपयोग नहीं हुआ और सरकार को इसके खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर नहीं मिलने के कारण सरंडा के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। मरांडी का दावा है कि क्षेत्र की 434 खदानों में से केवल 3 ही नीलामी हुई है, जबकि बाकी खदानें निष्क्रिय पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर खदानों की नीलामी नहीं कर रही है, जिससे राज्य के राजस्व और स्थानीय रोजगार दोनों को नुकसान हो रहा है। आप सुनिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। जो कि सारंडा का जो जंगल है, पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है कि बहुत ही अरीज है वो क्षेत्र। जिसको कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अपने आप में बड़ी धनाढ़ है, धनी है वो क्षेत्र। वहां पर जो लोग वास करते हैं, वहां जो लोग सदियों से जो लोग वहां पर रह रहे, उनकी हालत काफी दयनीय है। अगर कभी आप सब लोगों को सरंडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना चाहिए और सरंडा को देखना चाहिए। वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि उसी सारंडा के जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर की बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। तो ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरी बना तो उसका योगदान उसी सरंडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का है। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है। बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है। 2015 से लेकर के 2000 दिसंबर के 25 तक जो हम देख रहे थे उस कोल्हान प्रमंडल में 3700 यानी 3,700 करोड़ से अधिक रुपया की इकट्ठा हुआ चाईबासा जिला। अगर हम उसके औसत साल में विभाजित करते हैं तो 300 करोड़ से भी अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। तो 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं होता है।
अगर सरकार चाहती वो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों की जितनी भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया होता, और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है सब, वहां की जो मिलजुल करके उस पैसे को कहां खर्च कर दिया, कहां उसको इधर से उधर बंदरबाट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हो।